नीले समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ लक्षद्वीप ठंडे खून वाले प्राणियों का घर है। ठंडे खून वाले प्राणी अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अक्सर बिलों से बाहर आ जाया करते हैं, पर जहाँ शिकार ज़्यादा मात्रा में हो तो वहाँ शिकारी भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे इलाके में शिकारी कोई भी हो सकता है और शिकार कोई भी। लंबे अरसे बाद शिकार करने आई अनु के हाथ से एक बार फिर शिकार बचकर निकल गया। अंडे देने के बाद अनु कुछ कमज़ोर सी हो गई थी। एक तो कमज़ोरी, ऊपर से शिकार भी बच के निकल गया। कमज़ोर अनु का इसी द्वीप के एक सूखे पेड़ पर घोंसला था। हर बार की तरह इस बार भी अनु खाली हाथ घोंसले पर आ गई थी। बार बार शिकार हाथ से निकलने से अनु लगातार कमज़ोर होती जा रही थी, पर अनु अपने आने वाले मेहमान को देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करती थी। घोंसले में मौजूद अंडा ही अनु की पूरी जिंदगी थी। घोंसले में पहुंचकर धीरे धीरे वो अपने अंडे की तरफ बढ़ने लगी। अनु जैसे ही अपने अंडे के पास पहुंची, अनु ने झुककर अपने पंख फैलाए और अपने अंडे को अपने आगोश में ले लिया। अनु अब अपने शरीर की सारी गर्मी अपने अंडे को देने लगी। वो चाहती थी जब भी उसका चूजा पैदा हो उसमें कोई कमजोरी ना हो। कुछ दिनों बाद अनु का घोंसला ऊंचाइयों में होने के कारण उसे दूर से भी देखा जा सकता था। ऐसे में उसे शिकारी की नज़र से बचाया जाना आसान न था। हर शिकारी शिकार पाने के लिए शिकार के पास पहुंच ही जाता है। बिजदर बहुत दिनों से अनु के घोंसले पर नजर रखे हुए था। अक्सर सुरंग में रहने वाला बिजदर अब सुरंग से बाहर आ गया था। बिल से बाहर आए बिजदर ने अनु के घोंसले का जायजा लिया। बिजदर ने एक नज़र अनु के घोंसले की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। लक्षद्वीप के पथरीले रास्तों से होता हुआ बिजदर तेजी से अनु की ओर बढ़ने लगा। अनु अपनी तरफ आते इस खतरे से पूरी तरह से अनजान थी। बिजदर को भी ये बात पता थी, अनु के रहते हुए उसके अंडे को चुराया नहीं जा सकता। बिजदर एक इच्छाधारी सांप था। उसने अपने शरीर में निवास करने वाले एक सांप को बाहर निकाला। उस सर्प को अपनी पूरी योजना बता के बिजदर ने उसे अनु के घोंसले की तरफ रवाना कर दिया। वो सर्प रेंगता हुआ तेजी से बिजदर से अलग हुआ और अनु के घोंसले की ओर बढ़ गया। सर्प के अपने शरीर से अलग होते ही बिजदर भी पत्थरों की चपेट में आकर छिप गया। बिजदर जानता था अगर वो अनु की नज़र में आ गया तो वो अंडा नहीं चुरा पाएगा। घोंसले में मौजूद भूखी अनु अपने शरीर की सारी गर्मी अपने अंडे को दे रही थी। तभी उसे अपने घोंसले में किसी के आने की आहट सुनाई दी। अनु ने पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, सांप उसकी तरफ देखकर फुफकार रहा था। अनु तेजी से उठ खड़ी हुई। उसने अपने पंख खोले और सर्प पर हमला करना शुरू कर दिया, पर तब तक सर्प अपनी जगह बदल चुका था। सर्प अनु को देखकर फिर से फुफकारने लगा। अनु दोबारा सर्प पर झपटी। अब अनु उस सर्प के जाल में फंस गई थी और धीरे धीरे घोंसले से दूर होती चली गई। नीचे गिरा हुआ सर्प भी एकदम से गायब हो गया। घोंसले में अंडा अब अकेला ही रह गया था। बिजदर के इस षड्यंत्र में अनु बुरी तरह फंस गई थी। अनु को घोंसले में आने वाले संकट का जरा भी आभास न था। अब बिजदर को रोकने वाला घोंसले में कोई मौजूद नहीं था। बिजदर धीरे धीरे अनु के अंडे के समीप पहुंचा। अनु अभी भी उस सर्प को इधर उधर ढूंढ रही थी। बिजदर ने बिना देर किए हुए अंडे को चुरा लिया था। जैसे ही बिजदर ने अंडे को चुराया, अनु को इसका आभास हो गया था, पर अब घोंसले में अंडा मौजूद नहीं था। अनु तेजी से घोंसले से बाहर आई और अपनी पैनी नज़र से चारों तरफ देखने लगी। तभी अनु को बिजदर भागता हुआ दिखाई दिया। डाल में बैठे हुए अनु ने तेजी से बिजदर की तरफ उड़ान भरी। भागते हुए बिजदर को अनु अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहती थी। इधर बिजदर को भी पता चल चुका था कि अनु उसका पीछा कर रही है। अनु ने तेजी से अपने पंजे खोले और बिजदर को पकड़ लिया। जैसे ही अनु ने अंडे को छीनना चाहा, अंडा बिजदर के हाथ से दूर जा गिरा। घायल बिजदर को छोड़ अनु अंडे की तरफ बढ़ी। अनु को पीछे से आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा न था। तभी बिजदर के सेवक ने अनु को काट लिया। अनु के शरीर में विष फैलने लगा और तभी बिजदर ने अपनी कुंडली में अनु की गर्दन को फंसा लिया। अनु के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो धीरे धीरे मौत के आगोश में बढ़ने लगी, पर अनु को अपनी मौत से ज़्यादा अपने अंडे खोने का दुख हो रहा था। वो मरते हुए भी लगातार अपने अंडे को देखे जा रही थी। बिजदर का सेवक काम खत्म करने के बाद बिजदर में जाकर समा गया। अब बिजदर से अंडे की हिफाजत करने वाला कोई न था। बिजदर अपने षड्यंत्र में सफल हो गया था। अब उसने एक नज़र अनु पर डाली, फिर अंडे की ओर देखने लगा। बिजदर ने अंडे को निगलने के लिए अंडे को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। इतने बड़े अंडे को देखकर बिजदर की लार टपकने लगी। बिजदर ने अपनी जहरीली जीभ से पहले अंडे को चखना शुरू किया। मरती हुई अनु ये सब देख रही थी। अंडे को निगलने के लिए बिजदर ने अपना पूरा मुंह खोलना शुरू कर दिया। उसके जबड़े की हड्डियाँ तेजी से अलग होने लगी। अनु से ये सब नहीं देखा जा रहा था। अनु ने बिजदर की पूंछ पे हमला किया। इस हमले से बिजदर तड़पने लगा। बिजदर को इस हमले की उम्मीद न थी। दोनों अब एक दूसरे का अंत करने के लिए आमने सामने खड़े थे। तभी ज्वालामुखी फट पड़ा और बिजदर का ध्यान अनु से हट गया।
अनु ने इस बात का फायदा उठाया और बिस्तर पर अपने पंजों से घातक हमला करना स्टार्ट कर दिया। अनु बुरी तरह से बिस्तर पर झपट पड़ी। अपने धारदार पंजों से वो लगातार बिस्तर पर वार किए जा रही थी। उसे ये एहसास हो चुका था जब तक बिस्तर जिंदा है तब तक उसका अंडा सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने बिस्तर को मारने में कोई कसर न छोड़ी और जब तक बिस्तर मर न गया तब तक उसने उसे छोड़ा नहीं। तभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा हवा में उड़ने लगा। घायल अनु ने एक नज़र बिस्तर पर डाली और आगे बढ़ गई। उसके पूरे शरीर में विष फैल चुका था। इस तेज विष से उसके शरीर को लकवा मार रहा था। अनु को पता था कि अब वो बच नहीं पाएगी, पर तब भी उसने हार नहीं मानी। इसी के साथ उसने अंडे को अपने आगोश में ले लिया और ज्वालामुखी की गर्म हवाओं से अपने बच्चे को सुरक्षित रखने लगी। ज्वालामुखी से निकला गर्म सैलाब हर चीज़ को अपने आगोश में लेता हुआ अनु की तरफ बढ़ता जा रहा था। अनु ने इस उड़ती मौत से अपने अंडे को बचाने के लिए अंडे को कस के पकड़ लिया। कुछ समय बाद ठंडी हवाएं चलने लगी और ज्वालामुखी की राख ठंडी हुई। अनु की मेहनत रंग लाई थी। उसका अंडा अब सुरक्षित था। अनु ने अपनी जान देकर अपने अंडे को बचा लिया था। अंडे के छिलके को तोड़ के उसका बच्चा बाहर आ चुका था। जीवन के इस चक्र की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी थी। रेत में अपने पंजों की छाप छोड़ता हुआ उसका बच्चा अपने अतीत को भूलकर तेजी से आगे की ओर बढ़ गया था।